Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Man right here and you are watching ONS Study Circle. आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, या हम कह सकते हैं हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। काफ़ी बार इंटरव्यूअर ट्रिक करता है ये क्वेश्चन पूछ के कैंडिडेट्स को। देखते हैं क्यों वो ये क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपने इसका आंसर करना है। दोनों चीज़ें इस वीडियो में हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक जरूर करें। आइए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि इंटरव्यूअर आखिर ये क्वेश्चन पूछता ही क्यों है। दो वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है वो देखना चाहता है कि क्या आपकी अप्रोच है टुवर्ड्स द स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरा वो ये देखता है कि आपकी प्रीवियस जॉब में क्या कुछ नेगेटिव बातें हुई हैं या आपने अभी तक कुछ नेगेटिव पॉइंट्स किए हैं, तो वो देखना चाहता है कि कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स अगर आप में हैं तो उसको देखना चाहता है। ये दो रीजन है इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे। अब हम बात करते हैं कैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले है फ्रेंड्स, डोंट डेनी द स्ट्रेस। काफी कैंडिडेट्स गलती ये करते हैं, वो कहते हैं मैं स्ट्रेस में आता ही नहीं, मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं, जो कि एक पॉसिबल चीज नहीं है। हर एक पर्सन किसी ना किसी टाइम पे स्ट्रेस में आता है। वो एग्जाम हो सकता है, वो किसी चीज की प्रिपरेशन हो सकती है, वो कोई असाइनमेंट हो सकता है, वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस जो है वो एक रियल चीज है। स्ट्रेस में पर्सन आ जाता है। तो डोंट डेनी द स्ट्रेस, ये कभी ना बोले इंटरव्यू में कि आप कभी स्ट्रेस में आते ही नहीं। ये चीज जो है ये शो करती है कि आपने उतने इंपॉर्टेंट काम ही नहीं करे। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट टास्क जो होते हैं, उसमें काफी बार पर्सन जो है स्ट्रेस में आ जाता है। तो आपने ये नहीं बोलना कि आप स्ट्रेस में आते ही नहीं हैं। आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल देना है। वो कैसे कर सकते हैं वो हम बताएंगे वीडियो में आगे। लेकिन पहला पॉइंट ये है, कभी भी डैनी ना करें कि आप स्ट्रेस में आते ही नहीं। ये फेक आंसर लगता है। ऐसा लगता है कि कैंडिडेट झूठ बोल रहा है, वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं होता। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब जैसे फ्रेंड्स हमने बात करी थी कि रियल लाइफ एग्जांपल दें। अगर आप पहले काम कर चुके हैं, पहले कोई जॉब कर चुके हैं, तो आप कभी भी ऐसा ना बोलें कि स्ट्रेस में आने के पीछे जो कारण था वो ये था कि आपने कोई एरर कर दी थी, उस वजह से पेंडेंसी आ गई थी, काफी केसेस भी पेंडिंग हो गए थे, क्योंकि उस केस ने ही काफी टाइम ले लिया उस एरर को सोल्व करने में। तो पेंडेंसी बढ़ती गई और आप स्ट्रेस में आते गए। ये बिल्कुल एक गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें दिख रहा है कि आपने एक नेगेटिव चीज करी, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इन द पास्ट। तो इस तरीके का आंसर बिल्कुल नहीं देना है। काफी बार कैंडिडेट ऐसे ही बोल देते हैं कि उन्होंने कुछ एरर कर दी थी, उस वजह से वो स्ट्रेस में आ गए थे। ऐसा नहीं बोलना है। आप बोल सकते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल कि केसेस ज्यादा आ गए थे। मान लीजिए कैंडिडेट है, इनवॉइस प्रोसेसिंग करता है, 50 केस आने चाहिए थे लेकिन उस दिन 150 केसेस आ गए, एक पर्सन भी लीव में था, तो स्ट्रेस बढ़ गया। अब आप बताएंगे कि कैसे आपने उसको काउंटर किया, किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल आपने देना है। कभी भी ऐसा एग्जाम्पल ना दें जिसमें सिचुएशन का कारण ही आप हो, स्ट्रेस आपकी वजह से आया हो, ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, द रियल आंसर। अब देखिए कैंडिडेट क्या बोलते हैं कि प्रीवियस कंपनी में ऐसा हुआ था, स्ट्रेस में वो आए थे, मान लीजिए 150 केस आए थे, एट द एंड 150 केस हो गए और सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, विन विन सिचुएशन हो गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। एक रियल आंसर किस तरीके का होना चाहिए उस पर बात करते हैं। आपने बोलना है कि काफी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कंपनीज में, अगर आपने काम किया हुआ है तो। अगर फ्रेशर हैं तो कुछ प्रीवियस इस तरीके का एग्जांपल आप दे सकते हैं। प्रीवियस अपनी जो लाइफ में आपने जो चीजें की हैं उसमें से कुछ आंसर आप निकाल सकते हैं। आप बोले काफी बार क्या होता है, अगर आपने काम किया है तो काफी बार क्या होता है, इस तरीके की सिचुएशन होती है कि 100% को अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। मान लीजिए 50 इनवॉइस प्रोसेसिंग के केस आए थे, एक दिन में करने होते हैं, लेकिन उस दिन आगे 1000। जी हाँ, ऐसे होता है कंपनीज में, कई बार ऐसे हो जाता है। जो एक दिन में करना इम्पॉसिबल है उसको कर ही नहीं सकते आप। एक टीम उसमें बैठ के 24 घंटे में वो केस कर ही नहीं सकती। मान लीजिए 50 केस करती है एक टीम, 2000 केस आ गए तो वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपका जो गोल होता है वो होता है 100% अपना देना। आप देखते हैं कि अगर एक पर्सन स्ट्रेस में आ जाता है तो वो जो अपना 100% भी नहीं दे सकता, तो एरर काफी ज्यादा आती है,
काफ़ी सारी पेंडेंसी पड़ी रहती है। ऐसे में आप क्या करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, काम रहते हैं और अपना 100% देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अगर टीम अपना 100% दे देती है तो वो 5,000 10,000 तो नहीं कर सकती, लेकिन जितने मैक्सिमम पोटेंशियल था उसको वो हासिल कर लेती है, उसको वो अचीव कर लेती है। तो इस तरीके का आपने आंसर देना है कि आप अपना 100% देते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में नहीं होती, तो उसको आप इग्नोर करते हैं और अपने 100% पे फोकस करते हैं। इस तरीके से आप अप्रोच रखते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने की। ये काफ़ी रियल आंसर होता है, क्योंकि जो मैनेजर है, जो इंटरव्यूअर है, उसको पता होता है काफ़ी बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, 100% अचीव नहीं किया जा सकता। तो एक रियल एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल ये है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, स्ट्रेस जो है उसको आने ना दिया जाए, या उसको कम करने के लिए या उसको हटाने के लिए स्ट्रेस ना लें आप, ताकि इसके लिए क्या करना होता है, स्किल्स बढ़ानी होती है। आप देखेंगे एक ज़्यादा स्किल्ड पर्सन जो है वो स्पेसिफिक टास्क को जल्दी कर लेता है, तो इस तरीके से स्ट्रेस नहीं आता। आप बोलें कि आप अपनी स्किल पे फोकस रहते हैं, हमेशा ही फोकस्ड हैं, एक्सेल वगैरह आप बता सकते हैं, एक्सेल टैली जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज़ होता है और आप सीख रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सेल की वीडियोस हमारे चैनल पे भी है, आप उसको देख सकते हैं। और एक पॉइंट आप बोलें कि आप बुक्स पढ़ते हैं। अब देखिए बुक्स से क्या होता है, काफ़ी पर्सन ये सोचते हैं कि जिसने बुक लिखी है, मान लीजिए उनकी एज है 55 ईयर्स, तो वो सोचते हैं कि हम भी ये चीज़ें सीख ही लेंगे। लेकिन आप ये ध्यान दें कि जो 55 ईयर का पर्सन बता रहा है, आपको अपनी बुक लिख रहा है, वो चीज़ आप अपनी एज में सीख सकते हैं। अगर सेम एज में आप सीखेंगे तो उतना एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उनके एक्सपीरियंस आप सीख रहे हैं तो आप अर्ली एज में सीख सकते हैं। और ये जो बड़ी स्किल सेट है, स्ट्रेस नहीं आने देता, ताकि आप एक अच्छे स्किल पर्सन बने और फटाफट काम कर सके, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप फिर नहीं आएंगे। ये आपकी अप्रोच है और काफ़ी अच्छी अप्रोच ही होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब फ्रेंड्स दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि जब आप ये आंसर करेंगे तो कैसे आंसर करना है इस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आपने अपना जो बॉडी पोस्चर है वो अच्छा रखना है। दूसरा क्या है, आपने जब बोलना है तो काफ़ी स्पीड से नहीं बोलना। अगर एक पर्सन, एक कैंडिडेट काफ़ी स्पीड से बोल देता है एक आंसर को, तो ये इटसेल्फ पता चलता है कि वो कैंडिडेट स्ट्रेस में है, नर्वस है। अब इंटरव्यूअर सोचेगा अगर एक कैंडिडेट ऐसे करता है कि इंटरव्यू में एक कैंडिडेट इतना स्ट्रेस में आ रहा है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस विद इन द जॉब कैसे उसको मैनेज करेगा। तो ये फ्रेंड्स इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू में देना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।